इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, तो जो पायलट था उसको देश चलाने के लिए दे दिया, जो राजनेता था उसको हवाई जहाज उड़ाने के लिए दे दिया, दोनों ने सत्यानाश कर दिया। वो जो आदमी सारे संसार में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध है, कांग्रेस भी क्या करे, उनके पास में कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ शब्दों में राहुल गांधी को विश्व प्रसिद्ध पप्पू बता दिया है। स्वामी जी ने यह तक कह दिया है कि कांग्रेस ही राहुल गांधी पर गंभीरता से विश्वास नहीं करती तो देश उन्हें कहां पीएम के रूप में देखना पसंद करेगा। तो आइए हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे जहां हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश निगम ने उनसे बातचीत की है। वो जो आदमी सारे संसार में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध है, जिस आदमी पर चुटकुले बनाए जाते हैं, उसको गंभीरता से लेता कौन है? और सही पूछो तो कांग्रेस ही उनको गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन ढोना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस भी क्या करे, उनके पास में कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। मुझे इस राजनीतिक बात करने से कोई अंतर नहीं, लेकिन जो समझ के फेर की बात आपने की, मूलतः उनको समझ नहीं है, उनको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं जानते। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक चुटकुला बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे और एक पायलट था और एक राजनेता था। तो जो पायलट था उसको देश चलाने के लिए दे दिया, जो राजनेता था उसको हवाई जहाज उड़ाने के लिए दे दिया, दोनों ने सत्यानाश कर दिया। और वही हम राहुल गांधी के रूप में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति, चाहे आपने राम जेठमलानी को एक टीवी चैनल पर सुना होगा कि अगर कोई हमसे कहे कि इसको पीयून रखे तो मैं तो उसको पीयून भी न रखूँ, आप पीएम की बात करते हैं। सच्चाई है। तो लोग कहते हैं कि जो चौकीदार भी के रूप में भी जो पसंद न किया जाए और जो लोग उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, उनका मानसिक स्तर क्या होगा, उनकी समझ का स्तर क्या होगा, ये भी आप समझ लीजिए। बहुत बढ़िया बात पूछी। आपका समाधान तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि भारत तो आपने 1947 में तोड़ दिया था, अगर भारत जोड़ना है तो आप पाकिस्तान में जाओ, आप बांग्लादेश को जोड़ो। तो मूलतः तो उत्तर उन्होंने, राजनीतिक उत्तर तो उन्होंने जितने तरीके से सही तरीके से दिया, वो उससे मैं सहमत हूँ कि अगर आपको वास्तव में भारत जोड़ना है तो जो आपने काटा था उसको जोड़ने का प्रयास करो। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, जैसा कि आपने कहा, भारत की आत्मा, भारत का मन, भारत का प्राण, भारत। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री हुए, उनके शब्दों में अगर कहें तो भारत एक शरीर है। बिल्कुल, कश्मीर उसका सिर है, कश्मीर उसका सिर है तो कन्याकुमारी उसके पाँव है, सागर पाँव उनका पखार रहा है। तो पूरे हमने तो जीवित शरीर की बात की, भारत तो अंग भंग इन्होंने किया, हमारी दृष्टि में तो भारत जुड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भारत को तोड़ने की बात कौन करता है। इसी संसद में कौन वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमको अपने अलग देश की मांग करनी चाहिए? हिंदुओं ने तो कभी नहीं किया, सनातनियों तो कभी नहीं किया। हमारी भावना तो विश्व कल्याण की रही। सर्वे बंधु जस सुखना आपने कहा ही, हम तो सबको अपना मानते हैं। हम तो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने की बात कौन करता है? ये आतंकवादी हमले सिद्ध करते हैं। तोड़ने की बात कौन करता है? तोड़ने की बात कौन करता है? ये उदयपुर में कटा हुआ सिर बताता है। तोड़ने की बात कौन करता है? अमरावती में कटा हुआ सिर बताता है। भारत, जो भारत की आत्मा है, ऋषि भारत की आत्मा है, सनातन धर्म भारत की आत्मा है, ऋषि मुनि भारत की आत्मा है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, उसने तो कभी तोड़ने की बात की ही नहीं। उसी को गालियां दे करके ये चाहते हैं कि भारत जोड़े। ये लोगों को समझने की आवश्यकता है।